आइए अब देखते हैं कि क्या बनाए बाजार में कमाई की पहली स्ट्रैटेजी। आइए बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, सबसे पहले गुड मॉर्निंग तो है ही, और भी ज्यादा स्पेशल इसलिए है 11/11 ENB अवार्ड। सर बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद स्वाति, और आपको, हमारी पूरी टीम और हमारे सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई। और ये सब अवार्ड्स जो मिले हैं मुझे, मैंने तो सिर्फ आप सबके बिहाफ पे इसे लिया है, बाकी मेहनत पूरी टीम की है और प्यार पूरे सभी दर्शकों का है। और इसी के बदौलत बिजनेस जो ENB अवार्ड्स 2024 हुए हैं वीकेंड पर शनिवार को दिल्ली में, उसमें सारे बिजनेस चैनल्स में हम छाए रहे। और एक तरफा फिर वही वाली बात है कि ये सारे बिजनेस चैनल्स की TRP मिलाकर हमारे बराबर नहीं होती, और उसी तरह से सारे बिजनेस चैनल्स के अवार्ड्स मिलाकर हमारे बराबर नहीं होते। तो ये सारे दर्शकों का प्यार है जो हर रोज हमें सुनते हैं, देखते हैं, और उन्हीं की बदौलत ये सारे अवार्ड्स मिले। तो सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। सर आइए अब जरा मार्केट्स पर आते हैं। अब गिफ्ट निफ्टी में कुछ जो हमें गिरावट देखने को मिल रही है, क्या बड़ी वजह लग रही है सर? ऐसा कोई खास वजह आप ढूंढने जाएंगे तो मिलेगी नहीं एक्चुअली। कोई ऐसा बड़ा कोई नेगेटिव है भी नहीं। सिर्फ इतना है कि थोड़ा अमेरिकी बाजार कमजोर बंद हुए हैं शुक्रवार को। लाइफ हाई बनाकर डाउ थोड़ा नीचे आया है, नेस्डेक में थोड़ा AI स्टॉक्स में फिर से गिरावट की मामला रहा है। अभी बेसिकली हो क्या रहा है, थोड़ा सा AI स्टॉक्स कमजोर होते हैं तो तुरंत ही नेस्डेक पर उसका असर ज्यादा दिखता है। 400 पॉइंट से ज्यादा नेस्डेक इसी वजह से गिरा है। तो थोड़ी गिरावट वहां से इम्पोर्टेड है, हमारी अपनी कुछ है नहीं। इसके अलावा हल्की सी कमोडिटीज ग्लोबली थोड़ी सी सॉफ्ट हुई है। वही कॉपर लाइफ हाई बनाने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। तो मैं इसे ना गिरावट के बजाय ये कहूंगा कि ये ऊपरी स्तरों पर लाइफ हाई के आसपास थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वाला मामला ज्यादा है, जो कि होना भी चाहिए। एक तरफा बाजार तो रोज रहेंगे नहीं, और लाइफ हाई पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी तो कब और कहाँ आएगी। सो आई थिंक अमेरिकी बाजारों की जो कमजोरी रही है थोड़ी अनएक्सपेक्टेड थी। शुक्रवार को जब हम बंद हुए तब अमेरिकी फ्यूचर्स सुस्त थे, 5-50 पॉइंट ऊपर ही थे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा कमजोर बंद हुए। मेरे ख्याल से गिफ्ट निफ्टी उसे ही एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात स्वाति ये भी हो सकती है कि जिस तरह से शुक्रवार को अच्छी तेजी बनी है, मजबूत बंद हुए हैं, FIs की तरफ से खरीदारी के आंकड़े नहीं आए। हाँ, ये जरूर है कि बिकवाली थोड़ी कम हुई है, और आजकल बिकवाली कम होने पर ही हम बढ़ जाते हैं, और वैसे ही हुआ है। अगर किसी को ये उम्मीद रही हो कि नहीं FIs का तो बाइंग फिगर दिखेगा, वो मिसी है, तो हो सकता है इस वजह से भी थोड़ा सा मूड ढीला हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत ज्यादा चिंता करने की बात है। ओवरऑल हमारे संकेत ठीक ही हैं, बुरे नहीं। तो ऐसे में आप निफ्टी बैंक के इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के लिए क्या नोट कर सकते हैं सर? देखिए, मैं तो सीधा ये सोच रहा हूँ कि अगर 125, 150, 100 पॉइंट ऊपर खुलता है, या 100 पॉइंट ऊपर खुलने के 50-1 पॉइंट और नीचे आ जाता है, ये तो आपको खरीदारी करने का मौका दे देगा और आपके लिए एंट्री पॉइंट हो जाएगा। और वैसे एंट्री पॉइंट आप देखें जहां पर आपको चांस लेना चाहिए खरीदारी करने का, वो है 25,850 से 25,950। आज के लिए अच्छा सपोर्ट जोन है, और इस रेंज में आप एंट्री कर सकते हैं। तो 100 पॉइंट नीचे खुलने का मतलब यही हुआ ना, 25,950 के आसपास, और 125, 150 नीचे खुले तो 25,900 तक। तो पहला एंट्री पॉइंट आपका वहीं बन जाएगा, 25,900 से लेकर 950 की रेंज में। ऊपर की तरफ 26,065, 26,175 छोटी मोटी रुकावट की रेंज है, वहां पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आएगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 58,925, 59,125, ये आपका पहला सपोर्ट जोन है, और इस रेंज में आए तो बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर की तरफ 59,550 जो शुक्रवार का हाई है, वहां से लेकर 59,750 की रेंज वो है जहां थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। वहां पर आप अपनी पोजिशन हल्की कर सकते हैं। जी बहुत धन्यवाद करेंगे सर।